फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सद्दाम मैट्रिक्स पर। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.2, जो बहुत ही नॉर्मल बोल सकते हैं, बट अगर मान आपका याद रहा तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ये करा रखा है कि इसका पूरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी इसका चार्ट पेपर कैसे बनाया जाता है, किसका डिग्री का मान याद किया कैसे जाता है, इसके पिछले मैंने आपको करा रखा है। तो आज मैं 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसके बीच में दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंटू है, कुछ नहीं मतलब क्या होता है इंटू है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं अगर दिया जाए तो मतलब यहाँ जान लेना है कि इंटू है। अब हम लोग पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू आपको याद रखने के लिए सबसे पहली बात तो आपको मेरा पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको एकदम गारंटी है कि पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम यहाँ वैल्यू बैठाते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 गुना साइन 60 जो होता है cos 30 वही होता है, ये मैंने आपको करा रखा है। cos 30 का भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का होता है 1/2 इंटू और साइन 30 का जो होता है वो cos 60 का होता है, तो cos 60 का भी होता है 1/2। अब हम क्या करेंगे, √3 अगर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ 2 इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ इंटू करेंगे 1 तो 1 और यहाँ 2 इंटू करेंगे तो 4। अब हम लोग नीचे एलसीएम लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में मतलब वही आ जाता है। जब नीचे सेम आ जाए तो वही आ जाता है, प्लस यहाँ भी नीचे सेम तो वही आ जाएगा। अब 3 और 1 कितना हो गया 4/4, ये कट गया तो ये रहा आप लोग का आंसर। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोला 2tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब स्क्वायर दिया है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले तो हम लोग को मान बैठाना है। चलिए हम लोग मान बैठाते हैं। 2 तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। tan 45 का वैल्यू होता है 1 तो हम यहाँ लिखते हैं 1 और इसका क्या है स्क्वायर, तो हम यहाँ स्क्वायर बैठा देते हैं। अब बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू होता है प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 तो हम यहाँ लिख देते हैं √3/2 और इसका स्क्वायर तो हम यहाँ स्क्वायर दे देते हैं। माइनस साइन 60 का भी होता है √3/2 तो हम यहाँ √3/2 लिखते हैं, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर दे देते हैं। यहाँ तक तो ठीक। हम यहीं पर इन दोनों को काट सकते हैं। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, तो हम यहीं पर काट सकते हैं। अगर आप लोग बोलते हैं कि सर नहीं काटेंगे तो हम थोड़ा बना भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 तो 2 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप अगर वहां नहीं काटे तब यहाँ तो सी और काटिएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में। अब हम लोग सभी जानते हैं कि माइनस प्लस में घटता है। अब देखिए ये और ये कट गया। अब देखिए 2 1 जा कितना बचा 2, ये हो गया आप लोग का आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 देखने में आसान लग रहा है बट ये थोड़ा बड़ा बनने वाला है। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको इसे छोटा छोटा बना के दिखाऊं। चलिए देखते हैं हम लोग cos 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2। चलिए हम लोग उसके बाद करते हैं। यहाँ ऊपर में तो 1/√2 रहने देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो √3 और 1 का अगर एलसीएम किया जाए तो √3 बचेगा। अब जब नीचे मिल जाता है तो ऊपर वाला ही आ जाता है यहाँ पर। प्लस यहाँ से अगर 1 को इसको डिवाइड दिया जाए तो 1 से किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड देंगे तो वही आएगा और उससे जब 2 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2√3। क्योंकि ये रूट के बाहर है और ये रूट के भीतर है जिसमें गुना नहीं करना है। √6 मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ये रूट के बाहर रह जाएगा और ये रूट के बाहर और ये रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ तक ठीक। अब देखिए ये नीचे वाला जो जाता है एकदम ऊपर जाता है गुना होता है और ये वाला यहाँ जाता है, ये होता है रिलेशन। अब देखिए √3 जब 1 से इंटू होगा तो ऊपर में तो √3 होगा। अब ये जब इससे गुना होगा तो ये इन दोनों से गुना होगा, इसको हम इस प्रकार से कॉमन में लिख लेते हैं। ये रहा √2 अब ब्रैकेट 2 + 2√3, इसका मतलब हुआ ये इससे भी गुना है और ये इससे भी गुना है। यहाँ तक ठीक। अब ये हम लोग देखते हैं यहाँ ऊपर में तो √3 रह जाता है बटे यहाँ पर नीचे √2 है और 2 + 2√3 है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो हर का परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण अगर करेंगे तो यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है, मतलब दोनों को करना है। अब पहले हम लोग इसका कर लेते हैं, ऊपर भी √2 गुना कर लेते हैं और नीचे भी √2 गुना कर लेते हैं। अब बचा ये इसका भी कर लेते हैं, लेकिन इसका जब करेंगे तो यहाँ अगर प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे 2 - 2√3
बटे 2 माइनस 2√3। यहाँ तक ठीक। अब देखिए ये सारा गुना होगा जिसको हम लोग गुना कर लेते हैं। √3 इंटू √2, ये रूट के अंदर अंदर है, मतलब ये गुना हो जाएगा। √3 और √2 कितना हो गया, √6 हो गया। और उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख कर रख देते हैं, ये रहा 2 माइनस 2√3। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी रूट और रूट में गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 का रूट आ रहा है, तो 4 का रूट से जब निकालिएगा तो कितना आएगा, 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2, यानी 2 को √2 को अगर गुना करेंगे तो एक 2 आएगा। अब यहाँ देखिए ये है 2 प्लस 2√3 और ये है 2 माइनस 2√3, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का रूप का आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a² माइनस b²। तो हम लोग करते हैं a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर, ये रहा। अब देखिए इसको अगर हम भीतर गुना करते हैं, तो अंदर आके हो जाएगा 2√6 माइनस ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2√18। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जब इससे गुना होगा तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है। और जब इससे गुना करें तो ये तो बाहर रहेगा, बट ये रूट के अंदर है और ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर गुना हो जाकर √18 बन जाएगा। ठीक है। अब नीचे क्या करना है, नीचे यहाँ 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, ब्रैकेट 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस यहाँ देखिए इस 2 का स्क्वायर तो 2 होगा, इस 2 का स्क्वायर 2 होगा, गुना √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 3 जा 12, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12। अब क्या करना है, देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। अब 2 जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भीतर में बचता है √6 माइनस ये √18 को अगर हम टुटाते हैं तो 18 को टुटाते तो आता है 2 इंटू 3, तो 2 को 3 में 1 को 3 बाहर चल जाएगा और 1 को 2 भीतर में रह जाएगा, यानी 3√2 लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3√2 बटे ये 2 तो 2 हो गया, इंटू 12 से अगर 4 घटेगा तो 8 आएगा, बट बड़ा का साइन माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ तक ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस को गायब करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ 2 काट सकते हैं, ये रहा 2 कट गया। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये रहा माइनस, अगर हम कॉमन ले लिए तो माइनस अगर कॉमन ले लिए तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, मतलब प्लस और माइनस 2 चीज़ मिल के माइनस होता है, प्लस माइनस में माइनस होता है। अगर हम यहाँ से इस माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो इसके जगह में प्लस बचेगा, यानी प्लस 3√2 हो जाएगा। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं प्लस 3√2। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस मतलब होता है 2 बार माइनस का गुना। अब 2 बार माइनस का गुना से अगर हम 1 बार माइनस ले लिए तो यहाँ पर 1 बार माइनस बचेगा, यानी -√6 बचेगा। हम यहाँ लिख देते हैं -√6। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये आपको समझाने के लिए था। अब देखिए नीचे क्या है -√8, हम यहाँ लिख देते हैं -8 सिर्फ है, रूट नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ माइनस कट गया तो क्या बचा 3√2 माइनस √6 बटे ये रहा 8। ये हुआ आप लोग का आंसर, ये हो गया आप लोग का आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का था साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। पहले हम लोग इसका वैल्यू बैठा लेते हैं। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 प्लस टेन 45 का होता है 1 माइनस कॉस 30 का होता है 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का होता है 1। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो √3 और 2 का अगर एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 2√3 हो गया। अब 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कटेगा, √3 बचेगा, तो √3 अगर 1 से गुना होगा तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, प्लस 1 से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करते तो वही होता है, और अगर 2√3 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो वही होगा 2√3 माइनस √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग नीचे इसका भी एलसीएम करते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2√3 हो जाएगा एलसीएम में। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2√3। अब देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 2 कैंसिल होगा तो √3 बचेगा, √3 1 जा √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो यही सारा बचेगा, और 2√3 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जाता है ऊपर, तो अगर ऊपर जाएगा तो हम यहाँ और इसको काट सकते हैं। ऊपर अगर जाएगा ये तो हम इस ऊपर वाले को इस नीचे वाले काट सकते हैं, तो उससे अच्छा हम यहीं पर काट देते हैं, ये और ये कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या आता है 2 को √3 और 1 को √3 कितना को हो जाएगा, जैसे 2 को आम और 1 को आम 3 को आम होता है, उसी प्रकार 2 को √3 और 1 को √3 जोड़ हो जाएगा तो 3 को √3 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं 3 को √3। ठीक है, अब -4 है तो हम यहाँ दे देते हैं -4 बटे, यहाँ भी देखिए 4 है तो 4 हम लिख देते हैं
प्लस 2 को रूट 3 और 1 को रूट 3 दोनों प्लस में है तो 3 को रूट 3 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं 3 को रूट 3। अब देखिए नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो इसको हर का परिमेयकरण अब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 माइनस 3 रूट 3 बटे 4 माइनस 3 रूट 3, क्योंकि हर का परिमेयकरण करने में क्या होता है कि नीचे जो साइन रहता है उसका उल्टा होता है वहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का गुना करते हैं। अब इन दोनों का गुना करने में एक झमेला है। क्या झमेला है कि इससे इन दोनों को गुना करना है, फिर इससे भी इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जब इसको हम इससे जब गुना कर रहे हैं तो 4 तिया 12 और रूट 3 तो रूट 3 लिख दिए हम लोग। अब इससे जब हम लोग इसको गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देते हैं हम लोग वाले, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और रूट 3 गुना होगा तो 3 होगा, यानी 9 तिया 27 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 27 लिख देते हैं। ठीक है, इससे ये दोनों गुना हो गया। अब हम लोग इससे गुना करते हैं तो यहाँ पर माइनस प्लस में माइनस होगा, 4 4 16 लिखते हैं। अब माइनस माइनस में प्लस, यहाँ 4 तिया 12 और रूट 3 तो रूट 3, ये हमने इन दोनों का गुना कर लिया। अब नीचे देखिए है 4 प्लस 3 रूट 3 और 4 माइनस 3 रूट 3, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग कर लेते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर रूट 3 और रूट 3 मिल जा रहा है, मतलब इन दोनों में काम होगा 12 को रूट 3 प्लस 12 को रूट 3, यानी 24 को रूट 3 हम लोग लिख देंगे। ये रहा 24 को रूट 3। ठीक है, अब माइनस माइनस में जोड़ होता है तो 27 और 16 हो जाएगा 43, 7 6 13 के दिन हाथ में 1 2 3 और 1 4, अब बड़ा का साइन लग जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, यानी 9 तिया 27 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पर इसका वैल्यू माइनस में आने वाला था, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस हम यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो मैंने अभी बताया कि जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है। मतलब ये 43 अभी माइनस में, मतलब ये प्लस में हो जाएगा तो इसको आगे लिख लेते हैं, और ये प्लस में है मतलब ये माइनस में हो जाएगा, इसको पीछे लिख लेते हैं। ये रहा। अब नीचे देखिए यहाँ 27 से अगर हम लोग 16 को घटाएंगे तो बचेगा 11, अब बड़ा का साइन माइनस इसलिए लग जाएगा माइनस। और यहाँ माइनस माइनस अगर हम लोग काट देते हैं तो यहाँ आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। ये हो गया आप लोग का आंसर। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसके बाद और वीडियो आप लोग के लिए लाने वाला हूँ।